मिन्नी तुम मिन्नी तुम मिन्नी तुम। सूरजपुर गांव का एक कोना। वहां चिरकाल से रहता था किशन लाल लोहार का छोटा सा घर। उस दिन सुबह सवेरे किशन लाल अपने औजार लेकर काम पर निकल रहे थे। कब तक ऐसा चलेगा किशु? हर रोज सुबह कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में हमारी हालत सबसे बुरी है? क्या करूं रूपा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ फिर से बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर छोटे रमन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का रमन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख झलक रही थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? किशन लाल की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खिंचता चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। तो मैं वापस आ गया। रमन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। किशन लाल कुछ नहीं बोले। चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़े। किशन लाल की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उन्होंने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उन्हें लगा कि अब उनके बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं रही। उनके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से घर की हालत। रमन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ किशन, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है। हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहे, लेकिन तभी बगल से बबलू आया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस किशन लाल को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंके, फिर हंसने लगे। बबलू भी हंसने लगा। अरे बबलू, तू भी ना, छोड़ इसे, चल यहां से। फिर दोनों किशन लाल की हालत पर हंसते हुए चले गए। किशन लाल वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों? मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था।
मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। रूपा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को किशनलाल थका हारा अपने घर पहुंचे। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, रूपा ने उन्हें देखा। अरे क्या हुआ कीशु? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। किशनलाल की आंखें भर आईं। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। रूपा, और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बबलू, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। रूपा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। किशनलाल कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गए। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही रूपा ने किशनलाल से कहा, कीशु, खाने के लिए कुछ उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान, हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं रूपा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। रूपा की आवाज में चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी किरण भी चमक रही थी। हाँ कीशु, हमसे जो भी हो सकता था हमने कोशिश की, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग ले। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं कि आते हैं और लग जाते हैं। किशनलाल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान। उसने धीरे धीरे घर से निकलकर जंगल की ओर चल दिया। उसका मन बहुत भारी था। क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा? किशनलाल जंगल की सीमा तक पहुंच चुका था। वहां उसने खुद को अकेला और भयभीत महसूस किया। तभी अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। कोई है? मेरी मदद करो। उसने इधर उधर देखा और देखा कि जमीन पर एक साधु पड़े हैं। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राजमहल की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। किशनलाल घबरा गया। साधु महाराज, मैं पानी लेकर आता हूं। कृपया मुझे बताएं कि कहां से पानी मिलेगा? बेटा, यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ। किशनलाल बिना देर किए चल पड़ा। जंगल की खामोशी के बीच उसने अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंचकर पानी निकाला। जैसे ही उसने पानी उठाया, तालाब से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे धुआं एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि इस तालाब का पानी लिया? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? मुझे सच में नहीं पता था। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कोई अपमान नहीं किया।
मैं एक डायन हूं। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा सकता है। मैं यहाँ से जल लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने साधु महाराज से वचन लिया है। डायन ने पहेली सुनाई। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला हो, पर न कोई खिड़की, न कोई दरवाजा, न कोई दीवार और न ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बताओ वो क्या है? किशनलाल ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भी दिखा। यह घर है मनुष्य का मन, हर दिशा में खुला, जिसमें उजाला और अंधकार दोनों है। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी पूरा संसार उसमें समाया हुआ है। डायन कुछ पल चुप रही और फिर जोर से हंसने लगी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। जा, जितना जल चाहिए ले जा। बेटा, सच में तुमने जल ला दिया। तुमने मेरी मदद की है। अब मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूं। साधु ने अपनी हाथ की मूर्ति से एक सुंदर मोर प्रकट किया। तुम इसे अपने घर ले जाओ और अपनी बेटी की तरह पालो। यह मोर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। किशनलाल मोर को घर ले आया। नीला मोर ऐसा था जैसे आकाश का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में रहस्य था और पंखों में सौंदर्य। किशनलाल ने मोर को घर ले जाकर अपने परिवार को दिखाया। रूपा और रमन ने मोर को देखकर खुशी जताई। मोर अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया। कुछ दिन बाद गांव में एक जमींदार आया और मोर को खरीदने की कोशिश की। माफ कीजिए, यह मोर मुझे साधु महाराज ने दिया है। इसे मैं नहीं बेच सकता। फिर एक व्यापारी आया। उसने भी बड़ी कीमत देने की पेशकश की, लेकिन किशनलाल ने मना कर दिया। जब से यह मोर आया है, हमारे खर्चे और बढ़ गए हैं। क्यों नहीं बेचा इसे? अब यह मोर मेरे लिए बेटी जैसा है। साधु महाराज ने कहा था इसे अपनी तरह रखना। भला कोई अपनी बेटी को बेचता है क्या? धीरे धीरे मोर उनके जीवन का हिस्सा बन गया। किशनलाल हर बार एक ही बात कहता, जो प्रेम से मिला हो उसे लालच से नहीं बेचा जाता। रूपा को भी अब समझ आने लगा था कि ये मोर सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान का प्रतीक है। उसी समय राज्य चंद्रगढ़ में राजा अजय सिंह की बेटी नंदिनी गंभीर रूप से बीमार थी। राजगुरु, क्या मेरी बेटी फिर कभी हंस पाएगी? क्या वो फिर से राजमहल के बगीचे में दौड़ पाएगी? एक मायावी मोर का आंसू और एक सच्चे गरीब का आंसू, दोनों मिलेंगे तभी दिव्य पुष्प बनेगा। राजा चौंक गए। मोर तो मिल जाएगा, लेकिन गरीब का आंसू? मेरी साधना में यह स्पष्ट हुआ है कि वो मायावी मोर इस समय सूरजपुर गांव में एक साधारण कर्मकार किशनलाल के पास है। राजा ने तुरंत मंत्री जगदीश और सैनिकों को बुलाया। तैयारी करो, हम स्वयं सूरजपुर जाएंगे। राजा किशनलाल के घर पहुंचा। राजा अजय सिंह का रथ आखिरकार किशनलाल कर्मकार के घर के सामने रुका। क्या तुम्हारे पास एक नीला मोर है? हाँ महाराज, वह मेरे घर का सदस्य है। वो साधारण मोर नहीं है, वो मायावी है। मुझे वो चाहिए। वह मुझे साधु महाराज का आशीर्वाद है। मैं उसे बेच नहीं सकता। महाराज, ये व्यक्ति जिद्दी है। जमींदार और व्यापारी भी इसे खरीद नहीं सके। लोहार, मैं तुम्हें सोना दूंगा, इतना कि तुम्हारी पीढ़ियां सुख से रहें। महाराज, जो प्रेम से मिला हो
वह धन से नहीं बिकता। ये सुनकर रूपा की आंखें भर आईं। मैं आधा राज्य देने को तैयार हूं। किशनलाल ने पहली बार सीधे राजा की आंखों में देखा। महाराज, अगर आप पूरा राज्य भी दें तब भी मैं नहीं दे सकता। राजा का चेहरा तमतमा उठा। सिपाहियों, मोर को पकड़ो। महाराज, बस एक विनती है, एक बार इसे गले लगाने दीजिए। इतनी मोहब्बत है तो कर लो। किशनलाल दौड़कर मोर से लिपट गया। माफ करना बेटी, मैं तुझे बचा नहीं पाया। मोर ने गर्दन झुकाई। उसकी आंखों से भी बूंदें टपक पड़ी। धरती पर आंसू गिरे और पल भर में वहां नीला दिव्य पुष्प खिल उठा। महाराज, यही वो पुष्प है। राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने माफी मांगी। तभी साधु प्रकट हुए। महाराज, यही वह सच्चा इंसान था। राज तलवार से नहीं, करुणा से चलता है। राजा ने किशनलाल को सम्मान, धन और गांव की जिम्मेदारी दी। इस तरह एक साधारण कर्मकार अपनी सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल सका और पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया।